मिलाद उन नबी, आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गजों ने देशवासियों को दी बधाई। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को किया आग के हवाले। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, नेशनल हाईवे पर लगा जाम, हालात पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर, समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को आएंगे बिहार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करते हैं खबरों की। ईद मिलाद उन नबी का त्योहार आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को इस अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूं। आइए हम सब पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने के लिए कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि मिलाद उन नबी की बधाई, चारों ओर शांति और समृद्धि हो, दया और भाईचारे के गुण हमेशा कायम रहे। ईद मुबारक। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को आज बधाई दी है। खास तौर पर मुस्लिम समाज को बधाई दी गई है और आज ईद ए मिलाद उन नबी है, जिसको लेकर के खासा उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा है। कई दिग्गजों ने भी ट्वीट करके देशवासियों को इसकी बधाई दी है। उत्तराखंड में बारिश से तबाही मची है। चमोली क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है और नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गंगा के उफान से ऋषिकेश में तमाम घाट जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। वहीं अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ से लौटते समय भारी बारिश के कारण सोमवार को जंगचट्टी में फंसे करीब 22 लोगों को एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश का सामना कर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। मंगलवार को उन्होंने राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति का जायजा लिया है। सीएम धामी के अलावा पीएम मोदी ने राज्य मंत्री अजय भट्ट से भी बातचीत की। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है और राज्य में नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जड़ी घटनाओं में अगर हम बात करें तो अब तक 9 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और इसकी खबर सामने आ रही है। तो तस्वीरों की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। कई नदियां उफान पर है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां फंस चुकी हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की है, स्थितियों का जायजा लिया है और अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पूजा मंडपों और मंदिरों पर हुए हमलों के विरुद्ध में जारी अल्पसंख्यक समाज के प्रदर्शन के बीच हमलावरों ने रविवार की रात रंगपुर जिले में हिंदुओं के 66 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और करीब 20 घरों में आग लगा दी। उधर इस्कान ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से हमलावरों पर सख्त कार्रवाई और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की ओर से सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन किया गया है और ओपनर केएल राहुल और ईशान किशन के धमाकेदार पारी ने हर किसी का दिल जीत लिया है। इसकी बदौलत टीम इंडिया बड़े स्कोर का पीछा कर पाई और अंत में ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई।
तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दरअसल तैयारियों को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता इस मीटिंग में शामिल भी होंगे और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में, इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है और आज बैठक भी बुलाई गई है। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें विधानसभा की है, जहां पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियां पूरी तरीके से जोरों शोरों पर जारी है। कल की बात करें तो कल राष्ट्रपति पटना पहुंचने वाले हैं, शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले हैं। तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आज बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल होने वाले हैं। हाई लेवल मीटिंग है ये। सुरक्षा को लेकर के खासा इंतजामात किए जाएंगे। क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश है वो भी इस बैठक में दिए जाएंगे। तो एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ा बैठक हम कह सकते हैं कि होने वाली है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसको लेकर के कई निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे हैं। 2 दिनों का उनका दौरा है। 20 अक्टूबर को रामनाथ कोविंद पटना आने वाले हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दरअसल ये भी बातें सामने आ रही थी कि रात्रि भोज जो है वो विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी के घर पर ही होगा। तो उन तमाम चीजों को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और आज पटना में एक बैठक। तारापुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी दिल्ली में कहां थे। बिहार में कुछ नेता हैं जो आरएसएस के गुणगान गा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि आरएसएस से कभी भी राजद एक नहीं हो सकती है। खास बातचीत की हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अब प्रचार करना शुरू कर दी हैं। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा में हैं और यहां पर 2 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं। सर, इस बार तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर चुनाव है, क्या रणनीतियाँ रही हैं आपकी? तारापुर की जनता, बिहार की जनता लामबंद हो चुकी है अत्याचारी सरकार से। जहां द्रव्य दक्षिणे के कोई काम नहीं होते हैं, पंचायत से लेकर सचिवालयों तक अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। ये सारे सवालात, जहां ना सिंचाई है, न दवाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है, न पढ़ाई है, आवाम की भावना राजद के साथ है। एक सवाल और है सर कि कांग्रेस बार बार आलोचना की शिकार बन जा रहे हैं। आप कांग्रेस कह रही है कि आपका बीजेपी से साठगांठ है, इस वजह से आप कांग्रेस से अलग हो गए इस बार। भक्त चरण दास जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको अतीत का ज्ञान कर लेना चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस विचारधारा के लोग बैठे हैं, इसके कारण दुर्दशाएं देश में कांग्रेस की हुई। आज अधिनायक शक्तियां जो देश पे काबिज है, उसके पीछे इनके नकारापन है, इनके साठगांठ जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी ने की है। और मैं बता दूं इनको, देश में कई राज्यों में सरकार थी भाजपा कांग्रेस पार्टी की। अडवाणी जी के रथ समाज में नफरत बो रही थी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राज्य का प्रवाह किए बगैर जिस तरह से अडवाणी जी को गिरफ्तार किया और उनके उस नापाक इरादे पर कहीं न कहीं विराम लगाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो थी, किसी ने हिम्मत जुटाई थी क्या? जिनके खुद अतीत इस बात को बयां करती है कि कहीं न कहीं इनके साठगांठ कहां से रहे हैं, वो हम पे आरोप लगाएंगे राष्ट्रीय जनता दल पर, जिसको देश मानता है। एक आखिरी सवाल है शक्ति जी की, भीड़ भी काफी ज्यादा है। जो हुजूम देख रहे हैं, कैमरामैन को कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं कि ये कार्यकर्ता जो हैं ये तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। लगातार तारापुर में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर बैठक करें। एक आखिरी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव जी के आने पर अटकलें अभी भी लगी हैं, कब आ सकते हैं लालू प्रसाद जी? आए सबकी भावना है। सब लोगों ने दुआ की कि लालू प्रसाद जी स्वस्थ हों और हर की चाहत है कि बिहार जल्द आए। हम लोग की भी चाहत है, पर चिकित्सकों का परामर्श जब तक नहीं मिल पाता तब तक कोई तिथि मुकर्रर हम नहीं कर सकते। और जब आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके बीच
इन खबरों को लोग देखेंगे भी, आपको ही पता चलेगा। तो देखिए, साफ तौर पर शक्ति सिंह यादव का कहना है कि सबका मन है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आए और हमारा भी मन है बिहार आए। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भी जमकर बरसे शक्ति सिंह यादव। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। वहीं राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह से भी हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल आज तारापुर में है। और आपको बता दें कि 2 दिन से कैंप कर रहे हैं और उनके साथ तमाम बड़े नेता जो है राजद के, वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तारापुर से राजद प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति बन रही है यहाँ पर। सर, एक बात बताएं कि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, पहली चीज ये है कि कांग्रेस भी यहाँ से उम्मीदवार उतारी है, जेडीयू भी उम्मीदवार उतारी है और राजद की भी। जीत किसकी? जीत तो आप घूम रहे हैं पूरे जो है क्षेत्र में, हमको लगता है आप भ्रमण किए होंगे। आपको हमसे आगे यहाँ की मतदाता मालिक हैं, हम पीछे पीछे हैं, मतदाता मालिक हमसे आगे आगे हैं। तो कहाँ कहीं आपको कहीं शक बुझाया कि अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है बार बार लालटेन को लेकर सवाल उठाती है, ये क्यों? लालटेन के सवाल उठाती है, उसको भय है लालटेन से। आज आप देखें 2020 के चुनाव में बेईमानी करके जो है मात्र 12,000 का 1,56,00,000 वोट राष्ट्रीय जनता दल को आया, 1,56,12,000 जदयू गठबंधन को आया। तो वैसे स्थिति में कहीं कहीं पे 36 मत से, कहीं पे 175 मत से वो लोग बेईमानी करके पूरा जो है देश की जो बिहार का जो स्थिति है, 90 में हम लोग के जो है जो जनता यदि चली जाती थी अफसर के यहाँ, अफसरशाही हो गया है तो सम्मान देते थे। आज फिर वही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल 90 में लालू प्रसाद यादव जी 90 से लेके 2015 तक, लेकिन आज 15 के बाद 17 साल शासन हो गया, सब जगह अफसरशाही है, घुसखोरी है, बेईमानी है, कहीं जनता का कोई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आप खुद तारापुर में हैं, आरजेडी लगातार जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बातचीत के दरमियान क्या भांप रहे हैं आप? आरजेडी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल पूजा, हमने तारापुर विधानसभा के अमूमन तमाम जितने भी पंचायत हैं, तमाम प्रखंडों में लोगों से बात की। जो रुख है वो राजद की तरफ इस बार जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक दागी प्रत्याशी को यहाँ से उतार दिया है, ऐसा जनता का कहना है। इस वजह से खासा नाराज है नीतीश कुमार से। हालांकि जो प्रत्याशी पहले भूतपूर्व प्रत्याशी थे जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना से, उनको लेकर काफी खुश थे ये लोग। इनका कहना था कि वो विधायक जो थे मेवालाल चौधरी, वो अच्छे विधायक थे, लेकिन इस बार जो प्रत्याशी जेडीयू या यूं कह लें कि एनडीए द्वारा उतारा गया है, उससे काफी नाराज है और इससे आरजेडी को फायदा होगा। उत्कर्ष, जो वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं वो आप देख रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव भी वहीं पर मौजूद हैं, उनको लेकर के कुछ प्लान है? आज पूरा डे प्लान उनका क्या कुछ है, कोई अपडेट? जी बिल्कुल पूजा, 2 दिनों से कैंप कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है कैंप का। जो तारापुर विधानसभा के अलग अलग जो गांव हैं, पंचायत हैं, वहां जाएंगे, खड़गपुर जाएंगे और भी कई जो बड़े पंचायत है वहां जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे। बीते दिन भी हमने तस्वीरें देखी हैं कि रोड पर उतर कर खुद से मछली पकड़ने लगे। क्यों? ये जो स्ट्रैटेजी यूं कह ले जो बना रही है राजद, ये कहीं ना कहीं जीत की तरफ दिखाती है। लोगों को जरूर इससे कह लें कि लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। पूजा, उत्कर्ष, तेजस्वी यादव जो जनता है वहां की, उनको भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार नीतीश सरकार में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको गिनवा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे कि इन दोनों सीटों पर जो प्रत्याशी थे, माफ कीजिएगा, जो विधायक थे, उनके मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, और इसी के आधार पर वो जनता से वोट भी मांगते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल पूजा, ये सबसे बड़ा आधार उन्होंने सामने रखा है, क्योंकि जो नीतीश कुमार की यूं कह लें विफलता थी, क्या कारण रहा कि 2 विधायक जो थे वो कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर जो तेजस्वी यादव हैं एक नया स्टैंड खड़ा कर रहे हैं और लोगों तक यही बातें रख रहे हैं कि अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ये हाल है, जो बिहार के विधायक हैं
यूं कह ले कि एक बार मंत्री भी बने हैं मेवालाल चौधरी। उसके बाद अगर ये स्थिति होती है तो आम जनता की क्या होगी, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी वो सवाल खड़ा करते नजर आए हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बता दें आपको कि लगातार तारापुर में आरजेडी ने जो कैंप है वो शुरू किया है। खुद तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद हैं और स्थितियों को लेकर के जो तमाम उपचुनाव की बात कर ले तो उपचुनाव को लेकर तमाम जो राजद की तरफ से वहां पर विधायक पहुंच रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, वो जनता में पैठ जमाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में इस बार आरजेडी को क्या कुछ सीट मिलती है और इस बार आरजेडी की क्या स्थिति रहती है इस उपचुनाव में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बीती रात छात्रों ने जमकर बवाल किया। दरअसल आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि लॉ यूनिवर्सिटी के मेस का खाना खाने से 3 छात्रों की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद एक छात्र को इलाज के लिए पीएमसीएच भी जाना पड़ा, जबकि 2 अन्य छात्रों का इलाज कैंपस में ही चल रहा है। आपको बता दें कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। सरकार की तरफ से इस शैक्षणिक संस्थान में बेहतर सुविधाओं का दावा भी किया जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद कैंपस में रहने वाले छात्रों ने मेस में घटिया खाना देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंची और हंगामा कर रहे छात्रों को समझाया। हालांकि हंगामा कर रहे छात्र दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निर्भय किशोर जुड़ गए हैं। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और ऐसे यूनिवर्सिटी में मेस में प्रॉब्लम को लेकर के जो छात्र हैं उनकी तबीयत खराब हो गई और हंगामा कर रहे हैं छात्र, क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, बाहर इसी यूनिवर्सिटी को लेकिन एक बार फिर से जो सोमवार रात को जो खबरें दिखी उसके बाद छात्रों में अभी भी नाराजगी है और उसको लेकर के साफ तौर पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, दरअसल सोमवार की रात को जब बच्चे खाना खाने गए तो मेस में फूड पॉइजनिंग हो गई 30 बच्चों।
और 3 बच्चों में एक की हालत काफी सीरियस हो गई थी, जिसे पीएमसी के अस्पताल में किया गया। बाकी बच्चों का कैंपस में चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि छात्र उस वक्त दोनों इंजेक्शन हुआ था। वो इंजेक्शन बताने जो जानकारी मिली उसके अनुसार कहा जा रहा है कि वो इंजेक्शन एक्सपायर हो गई और उसके बाद छात्र नाराज हो गए थे, हालांकि उनका प्रदर्शन हो गया। बिल्कुल निर्भय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि छात्रों ने आरोप लगाया है मेस में खाने को लेकर के, और छात्रों की मांग है कि जो भी इसके कसूरवार है उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। रामचरितमानस को समझाने के लिए बक्सर में रामलीला का आयोजन किया गया। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा ने रामलीला का महत्व भी लोगों को समझाया, साथ ही लोगों का धन्यवाद भी किया। दशहरे और दुर्गा पूजा के महा आयोजन का सफलतापूर्वक संपन्न करने में प्रशासन का सहयोग करने के लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद किया। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में एक नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया। पूरा मामला दरौंदा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने मामा के घर से अपने गांव दरौंदा लौट रही थी, तभी रास्ते में रोककर कुछ दरिंदों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। मुंगेर के शादीपुर इलाके में किराना व्यवसायी के स्टाफ से अपराधियों ने 49 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि स्टाफ बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था, तभी रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कैमूर के भभुआ मोहनिया मुख्य पथ पर परसिया पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिल में तेज रफ्तार ब्रेक फेल कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं सभी घायलों का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज के बाद बनारस रेफर कर दिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। नालंदा में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार होमगार्ड को ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 होमगार्ड के जवान समेत 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। आनंद फानन में नूरसराय थाना गश्ती दल के द्वारा तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर जा रहे थे ये होमगार्ड जिस वक्त ये घटना घटी। वो अलग हो गए। हम राजगीर, हमको पुलिस लाइन से कमान मिल गया राजगीर के लिए। विजेंद्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद को मिला सर्किल इंस्पेक्टर नूरसराय के लिए, पंचायत चुनाव को लेकर ना? पंचायत चुनाव के लिए इस्लामपुर के लिए जाना था। सर के पास में योगदान देना था, वही लाइन से आ रहे थे कमान लेकर के, बच्चा के साथ में मोटरसाइकिल से दोनों, सुरेश प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद। तो ये बच्चा इनको फोन किए कि रास्ता में परियौना DAV स्कूल है, उसी के सामने एक्सीडेंट कर गए हैं। खाना में थे, हम पहुंचाने उन्हीं को जा रहे थे। इसी बीच में नूरसराय पहुंचने से पहले DAV स्कूल के आगे है ना, वो जो वहाँ ओट पड़ा हुआ है ना, ओटवा से 100 मीटर पीछे वहीं एक उधर से नूरसराय तरफ से स्कॉर्पियो आ रही थी, वही सामने से एकदम मार दिया। वैशाली जिले में 2 अलग अलग जगह पर हुए सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पहली घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग की है और जहां बाइक सवार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। घटना के संबंध में सदर SDPO ने बताया है कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आज सुबह में घोटाला के आसपास में एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनका जब बॉडी का तलाशी लिया गया तो उसमें से एक आई कार्ड मिला है, जो पुलिस का आई कार्ड है। उसमें साबिर अली खान उनका नाम है, पटना पुलिस लाइन का।
आज ईद मिलादुन्नबी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। बता दें कि ईद को लेकर के हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाई जा रही है। इसी कड़ी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा आरा के विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी हर तरफ मुस्तैद है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रांची में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत जुबली पार्क के समीप आपको बता दें कि खाली पड़े क्वार्टर में ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए 4 युवक और 1 युवती को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सभी खाली क्वार्टर में ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे थे। मौके पर गुजराती साक्षी थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर सभी भागने लगे और पुलिस ने सभी को खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़ी गई युवती बिरसा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।